ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर पूरे का दिखा रहा है ये हमें। हाँ, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। अच्छा। इसमें मैं पहले लॉस में था। ये देखो, ये अक्टूबर से पहले मैं काफी लॉस में था। पूरा अपने 1 अप्रैल से लेकर हम्म। अक्टूबर तक, ये मिड अक्टूबर तक, अच्छा। मिड अक्टूबर तक कितना लॉस था? ये दिखा रहा है 45। 44,000, हाँ, ग्रॉस पीएनएल। हाँ अच्छा, जी। नेट गेन तो वही देखेंगे ना, 45 है, ठीक है। हाँ, तो ये लॉस का क्या रीज़न था, मतलब क्या हो रहा था? मैं मतलब एक्चुअली मैं कर तो रहा हूँ 2 साल से। हम्म। पहले भी आपका कोर्स लिया था, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद तुरंत प्रॉफिट होना शुरू हो गया था। ये देखिए अब, ये हम्म 22-23 का एफआई है। हम्म। इसमें मैंने आपसे वो कोर्स लिया था, हाँ। तो मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था। अच्छा नहीं, ये वाला ये नहीं, ये तो सारे तुक्कों का साल है। अच्छा। 23-24, हाँ, इसमें। ओके। तो उसमें मैंने आपका कोर्स लिया और पहले ही महीने मेरे को 19,000 का प्रॉफिट हो गया था। अच्छा, फिर? तो फिर मैं आपके बताए हुए सेटअप को छोड़ के मेरे को लगा कि अब तो मेरे को सब कुछ आ गया है। अच्छा। तो हाँ मैं फिर उल्टा सीधा ट्रेड लेने के बाद फिर वो सारा आया, प्रॉफिट ही चला गया। हाँ। फिर ओवर ट्रेडिंग कर करके पूरा फाइनेंशियल ईयर मैंने खत्म कर दिया ये। अच्छा, ये पता है आज का फिर जो मैं, बैच था ना मेरा, जो सैटरडे संडे वाली क्लास थी आज की मेरी, उसमें मैंने यही बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहले महीने प्रॉफिट हाँ करते हैं, फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके सारा निपटा देते हैं। तो हाँ यही जी, चीज़ मैंने, वो जो स्लाइड नहीं है अपनी डिसिप्लिन वाली कोर्स के लास्ट में, जिसमें मैंने बोला है कि डू नॉट ब्रेक योर रूल्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट, तो यही हाँ चीज़ जी, मैं उनको भी समझा रहा था आज। तो उनको हाँ एग्जाम्पल भी हाँ दिख जाएगा तुम्हारा, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद क्या हुआ, हाँ। चलो फिर आगे बताओ। 2023-24 उसके में तुम्हारा बाद नेट मैंने दस फिर हजार के क्या क्या, आसपास में हुआ है 24 बंद। में शायद आपकी वो वीडियो आई थी कि वो 1 लाख से जो आपने ट्रेडिंग किया था ना, हाँ हाँ वो वाले वीडियो। उसके बाद मैंने देखा, हाँ फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर ये सर कर रहे हैं तो कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ। या मैं उनके फॉलो नहीं कर रहा हूँ सारी बताई चीजें। हम्म। तो मैंने कहा कि अब फिर से आपका कोर्स अभी ज्वाइन किया। अच्छा, कब करा था इस बार? इस बार मैंने नवंबर में फिर से किया था। नवंबर में? एक सेकेंड। हाँ, इसी ये, हाँ, नवंबर में करा हुआ है तुमने, सही है, 16-17 नवंबर। हाँ जी, फिर करेक्ट। से गिरा, क्योंकि उसके बाद क्या है, अक्टूबर में मेरा प्रॉफिट हो गया था हम्म 13,000 का, हम्म। हाफ अक्टूबर के बाद में। अच्छा। तो मैंने इसी इसी पैसे से वापस मैंने कहा कि नहीं, अभी सर के पास से ही सीखना है और अच्छे से सीखना है। ठीक है। क्योंकि आपने एक बार बोला था कि जो अधूरा नॉलेज होता है वो जानलेवा हो जाता है वो कभी ज़्यादा कभी, दिक्कत देता है, सही वो बात है। आपको पूरा डुबा देता है। हाँ, हम्म। तो फिर अभी सर मेरे हाथ कांप रहे, कभी आपसे मैं सोचा नहीं था आपसे बात हो पाएगी। अरे भाई, इतना वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो। हाँ, हम्म तो फिर उसके बाद मैंने किया कि नहीं, अभी फिर से कोर्स लेना है। और हम्म। फिर से आपने जो सारी बात बनाई, मैंने वो सारी चीजें नोट कर ली, और वो ठीक है। दिन रात मैं नोट ही पढ़ रहा था। ओके। फिर आपके जो फ्री वाले यूट्यूब पे जो वीडियो थे सारे, व्हाट एक्सपेक्ट टू वन लॉट, हाँ और वो वाला नहीं जो एक दिन आता है, इसमें क्या है, ये भी मंथ मेरे प्रॉफिटेबल ही थे। हाँ। लेकिन एक दिन आता है वो वो दिन सारा इसमें आ गया, इस प्रॉफिट वाले लेके महीने चला में, जाता था। हाँ। तो इसको मैं आपको डेली दिखाऊं इसमें, तो ये देखो, हाँ इसमें ये नहीं कि कोई भी ग्रीन नहीं है, ये देखो हाँ ग्रीन है बहुत सारे, लेकिन ये जो रेड आया देखो, हाँ, पूरा 16,000 16,000 खा चला गया गया एक सीधा ही सीधा। महीने में। हाँ। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर में भी ऐसा ही हुआ, एक दिन 10,000 खा गया, एक दिन पूरा 4,000 खा गया। तो इस दिन पे क्या हो तो रहा था फिर ऐसा? मैंने 15 मतलब अक्टूबर ओवर से, ट्रेडिंग हो रही थी या क्वांटिटी बढ़ा ली थी वही एकदम जो से? ओवर ट्रेडिंग हो रही थी, एक सॉरी सर, हाँ, हाँ, साइलेंट कर देता हूँ मैं इसको। कोई दिक्कत नहीं, आवाज नहीं ओवर आई वैसे। ट्रेडिंग तो हो रही थी, और क्या है कि हर कोई छोटी मोटी ट्रेड बनती तो मैं उसमें ले लेता, फिर अच्छा वो स्टॉप लॉस चला जाता। अच्छा। और अगर कोई सेटअप के मुताबिक टारगेट आ जाता तो मैं सोचता कि नहीं, अब मेरे को वापस से आ गया है। हम्म। और होता है फिर क्या भाई। होता था, मैंने फिर डिसाइड किया हम्म। कि अगर लेना है तो सेटअप पे ही लेना है। देखो, इसकी मैं तुम्हें ऐसा वो एक नहीं होता चीज़ कि, बताता हूँ, मैं एक चीज़ और बताता हूँ क्या होता है ना। कोई कोई दिन मार्केट हम्म, में ही ऐसा होता है जिस दिन जो हम्म, आप करते हो उसका उल्टा मार्केट करता है। तो वो हाँ अपने जी, को पहले या दूसरे एसएल पे ही समझ में आ जाना चाहिए कि आज मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो नहीं उस चल दिन रहा पे है। तो जितने ट्रेड करोगे वो सब आपको उल्टा ही कराएंगे। तो वो ये कि अगर मैं, देखो मेरा जो पर्सनली वो है, वो ये है कि अगर मेरे कभी भी कॉन्जिक्यूटिवली 2 एसएल हिट हो जाए तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं हम्म, करना पसंद करता, क्योंकि मुझे पता है उस दिन मार्केट भाई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। कभी तुम मेरी हाँ रील्स जी, भी देखनी स्टार्ट करो, कोई भी ऐसा दिन बहुत हाँ रेयरली कभी मिलेगा कि मेरा पहला और दूसरा ट्रेड ऐसे हिट हो गया उसके बाद भी मैं तीसरे में घुस जाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ
तो वो चीज़ अपने को रोकनी पड़ेगी, क्योंकि तुम हाँ देखो ना, जी। तुमने जो परफॉर्मेंस दी है, अगर ये हम्म। अभी तो चलो तुम आ गए नेट रिजल्ट प्रॉफिट में अच्छे खासे, बट हाँ अगर हाँ ये वाले दिन भी नहीं होते तो तुम कितने ज़्यादा अच्छे हाँ प्लस में होते, समझ रहे हो ना? ये तो फिर मैं वो क्या है कि अगर डिसिप्लिन आपने बताया वो फॉलो करा तो हम्म। मैं कब का प्रॉफिट में आ गया होता। हाँ हाँ हाँ। ये क्या है, मैंने खुद का जो दिमाग लगाया ना उसी में सारा गड़बड़ हो गया है। बात ये खुद तो का भी लगाना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा हाँ नहीं लगाना। वो एक्स्ट्रा लग हाँ जाता है जी। ना, जो अंदर से खुजली जागती है, खुराफात हाँ जागती है, वो गड़बड़ कराती कि है। पूरा दिन मार्केट देखते हैं, अभी अपना सुबह का ट्रेड बन गया जैसे इनसाइड कैंडल वाला या फिर फिबोनाची वाला, हाँ तो क्या है प्रॉफिट एक बार आ गया, हाँ अभी वो हजम नहीं होता, क्या हाँ। है कि कभी देखा नहीं प्रॉफिट, अभी क्या है कि इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, एक और ट्रेड मिल रहा है और फिर खुद से ही बनाते हैं कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, वो तो खुद गड़बड़ है से वो, ही ट्रेड हाँ। बना बना के और ट्रेडिंग कर लेते हो और सारा आया हुआ प्रॉफिट भी वापस मार्केट को दे देते। ये तो प्रॉब्लम है ही। पता है देखो, मैं एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ, जैसे जो व्यूअर्स भी अब इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी मैं यही बात बोलूंगा कि हम्म, आप चाहे कुछ कर लो मार्केट में, मैं कह रहा हूँ आप हाँ जी। सट्टा भी खेल लो मार्केट में आके, लेकिन अगर हाँ। आप एक ट्रेड पर डे लिमिट कर दो तो आपके हम्म। फालतू लॉसेस वैसे ही बंद हो जाएंगे। मतलब हाँ ये जी। जो नंबर ऑफ ट्रेड लिमिट वाली चीज़ है ना, लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। हम्म। बंदे के जितने जनता लॉस में है वो सब ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही है, तो वो चीज़ कंट्रोल करो और अपना आगे बढ़ो। अब बताओ तुम नवंबर में फिर कैसे करा तुमने? फिर यहाँ से मेरा किक स्टार्ट हुआ कि उसी दिन क्या हुआ, मेरे पास जितना कैपिटल बचा था हाँ मैंने उसी से सारा ट्रेड ले लिया ठीक है। और उसी दिन मैंने सोचा कि या तो स्टॉप लॉस आएगा या फिर मेरा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं मोबाइल बंद करके वापस फैक्ट्री में चला गया। अच्छा तो बिजनेस भी करता हूँ पापा के साथ, तो उसमें अच्छा तो अच्छा फिर मैंने आके देखा तो वो 17,500 का प्रॉफिट कुछ चल रहा था और वो स्ट्राइक प्राइस डबल ही हो गया था उस दिन। अच्छा अच्छा। और मैंने जब निकाला उसके बाद वो 25,000 और प्रॉफिट मिल जाता मुझे, वो 6-7 हजार और भाग। ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा लॉस रिकवर वाला था हम्म कि मैंने 40 जो इस साल में खोया है वो अगर आ जाता है हम्म। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना इसी साल ये फाइनल ईयर था मेरा कि अच्छा अब से ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो जाना ही नहीं है अच्छा अच्छा। क्योंकि कंटिन्यूअस लॉस हो रहा था। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जितना डिसिप्लिन फॉलो करता रहा उतना मेरे अच्छे अच्छे प्रॉफिट, थोड़े मोटे छोटे छोटे प्रॉफिट होते थे किसी हाँ दिन, हाँ लेकिन हो जाते थे। फिर मैं क्या करता था कि जो आपने वो रिस्क मैनेजमेंट वाला बोला था हाँ। कि जिस बंदे का रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा है, हम्म। ऐसा मैं तो सोचता हूँ कि सर आपके अलावा मेरे को इस दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता था अरे। कि जो चीज आप बोल रहे थे ना वो सीधा मेरे को अंडरस्टैंड हो रही थी। हम्म मैंने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, इतने सारे कोर्सेज देखे होंगे, हम्म तो मैं क्या हर बंदे को फॉलो करना शुरू कर देता था। हम्म फिर वापस घूम फिर के मेरे को यही आना पड़ा कि नहीं, सिखाएंगे तो सर ही सिखाएंगे। हम्म। फिर मैंने क्या किया कि मैं क्वांटिटी अपन जो कैपिटल होता था, कभी कभी क्या करता था, ये जो प्रॉफिट पूरा अक्टूबर का आ गया हाँ। तो ये प्रॉफिट मिला के मेरा कैपिटल हो गया था 50,000, तो 50 का 50 पूरा डिप्लॉय करने लगा। अच्छा तो फिर आपका एक वीडियो मेरे में आया कि फुल क्वांटिटी नहीं होती, मनी मैनेजमेंट करके कुछ करना पड़ता है। हाँ और फिर जो आपका वो रिस्क मैनेजमेंट में एक स्पेयर क्वांटिटी वाला जो था, हाँ। उसने तो सर मेरा पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। अच्छा जो इससे जो मेरे लॉस थे वो स्टॉप लॉस में भी प्रॉफिट निकल जाता था। तो हाँ। ये तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कैसे हो रहा है, ये ऐसा तो कभी देखा ही, किसी के पास ऐसा नहीं देखा था मैंने उसका सबसे कि बढ़िया प्लस पॉइंट ये है ना कि कोई भी जब हाँ। एसएल वाला ट्रेड भी हो ना, वो थोड़ा सा स्पाइक दे ही देता है स्टार्टिंग में और सर लोगों को लालच जो देने के लिए। रुकने की कैपेसिटी मेरे में, उसमें जो कॉन्फिडेंस मेरे को आता था ना, वो आज तक मेरे को नहीं लगता कि किसी और में आता होगा। हम्म। फिर क्या हुआ, थोड़ा मैं मानता हूँ कि वो ओवर कॉन्फिडेंस वापस आया था। हाँ। तो मेरा ये 1 नवंबर वो शायद मुहूर्त ट्रेडिंग या धनतेरस ऐसा कुछ था, अच्छा अच्छा तो उसी दिन मैंने 9,500 फिर से लॉस कर दिया। अच्छा। तो मैंने तब भी ऐसे क्या कि क्वांटिटी मैंने ज्यादा कर ली थी, क्या कि अब तो आया है प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट चला गया तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसे करके करके ये नवंबर महीना मेरा वो बहुत अच्छा गया, हम्म। कुछ 60-66 हजार का प्रॉफिट इसी मंथ में हो गया था। ठीक है। फिर इस पूरे महीने में वापस ये एक ही एसएल गया है मेरा 25 नवंबर को, ठीक है। क्योंकि उसमें भी मैं क्या है कि न्यूज देख रहा था हाँ और वो बोलता था कि ये ले लो। हाँ। मैं 2:30 बजे तक तो मैंने वेट किया, फिर पता नहीं क्या हुआ तो मैंने वापस ले लिया, तो वो पूरा पूरा एसएल खा गया। वही देखो, ये तो मैंने सारे सोचा फालतू अभी लॉस है, किसी इन को लॉस का फॉलो कोई नहीं। पॉइंट नहीं था। ट्रेड का हाँ ऐसे हिट होता ना तो दुख नहीं होता कम नहीं से था कम, ये। लेकिन ये फालतू लॉस का दुख ज्यादा होता है। हाँ ये इससे ज्यादा हो जाता है वही फिर। चीज है। उसका दिसंबर में क्या चल उसके रहा है? बाद तो हाँ हाँ, इसमें ये जो ये 9,000, ये 2,600, ये 4,000, और ये अभी 6 तारीख को हुआ था 4,900। अच्छा इससे बड़ा कोई लॉस अभी नहीं हुआ है। ठीक और है। सबसे बड़ा प्रॉफिट है 17,000, हाँ और ये 9,700, 8,000, 5,000, 9,000,
और 5,000 और ये 5,500। ठीक है, हाँ, देखो 7,000 अभी के बस हिसाब इतना से ही तो है। सही चल रहा है तुम्हारा, मैं खुद देखूं तो। अब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर एक बार एक साथ दिखाना, अप्रैल से। ये ये रहा फाइनेंशियल ईयर। हम्म। हम्म, ठीक है, अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर में तुम 68,000 प्लस में हो अभी, ठीक है। और हाँ अभी जी, हाँ जी, कुछ मंथ्स तुम्हारे पास बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करने में, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने रख रहे हो दिन के, ये बताओ। अभी तो सर अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि एक दो ही ट्रेड करूं, अच्छा। लेकिन कभी कभी नहीं फॉलो हो पाता है। कभी कभी क्या है कि हाँ मैं ऐसा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ कि अगर सुबह में 2-3 हजार प्रॉफिट आ गया, हाँ ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसमें से 1,000 रिस्क पे डाल के हाँ, ट्रेड ले लेता हूँ। चलो वो तो लेकिन ठीक उसका है। प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर पाता, और वो पूरा पूरा ट्रेड भी अगर माइनस हो जाए तो मैं तब तक रुक जाता हूँ ये कभी कभी। गड़बड़ है, ये देखो वो पहले हाँ, यार थॉट प्रोसेस अच्छी थी कि 1000 रिस्क में डालूंगा, बट अगर उस चीज़ हाँ, को फॉलो ही नहीं करा तो खराब हो गया सारा। वो हाँ चीज़ जी। नहीं करो। देखो, अगर ये फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही चलने देना है, अच्छा चलना है, इससे बेटर ही करना है, तो भाई नंबर ऑफ ट्रेड्स तो फिक्स करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। हम्म, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो दुनिया में, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हाँ कोई जी। एक एक वो नहीं है रूल, तो फिर गड़बड़ी है। तो मेरे हिसाब से 2 ट्रेड से ऊपर तो जाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हम्म। ठीक है, दूसरा अभी उल्टे मैं, सीधे हाँ, इवेंट्स में ट्रेड मत करो। न्यूज़ वाले कुछ भी बोले, छो बोलने दो, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, जो होता है चार्ट के हिसाब से होता है। और ये इसी दिन को, ये 6 तारीख को मैं फॉलो किया था कि एक ही ट्रेड लूंगा। हाँ उसके बाद अच्छा हुआ कि मेरे को काम भी आ गया। हाँ। उसी दिन 2 बार ट्रेड हो गया था। अच्छा तो अच्छा। 2-2 हजार करके 4,000, और कुछ और ज्यादा, मतलब एक्सिट में 5,000 तक का लॉस हो गया। किस चीज़ तो पे उस लिया था दिन ये, क्या क्या हुआ था? कि मैंने अब सोचा कि नहीं, आज तो करना ही नहीं है। हाँ भले ही मार्केट आज चांद पे चला जाए या फिर पूरे का पूरा गिर जाए। हाँ। तो मैंने पूरा दिन, फिर शाम को देखा तो मैंने देखा कि ये तो पूरा दिन साइडवेज था। अगर मैं इधर रुकता तो मेरा पूरा कैपिटल खा जाता। खा ही जाता, वो तो होता ही है। तो ये ये किस वो- बेसिस पे लिया था, कोई सेटअप था, ऐसे ही ले लिया था? नहीं, ऐसे ही ले लिया था। अरे भाई, तो वो क्या ऐसे है कि अभी एक ऐसे ही लाख तो हो लेना गया ही तो नहीं है। कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं नहीं भाई, संभालो। देखो तुम फिर से उसी रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हो मुझे, जो पहले हुआ था कि ओवर हाँ। कॉन्फिडेंस में कुछ भी ले रहे हो, वो चीज़ तो करनी ही नहीं। अगर हम्म। अब देखो, तुम्हें पता है तुम प्लस में आ चुके हो, और हाँ जी। तुम्हें आता है कि कैसे पैसे निकालने हैं मार्केट से। लेकिन हम्म। अगर उस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे ही नहीं, तो फिर पैसे आने का फायदा क्या अगर सब वापस चला जाएगा तो? सही हाँ, करा। नहीं, आपने ही बोला था ना एक, हाँ। कि ऐसे करो कि इसमें लेजर, हाँ ये रहा। हम्म, हम्म। कि या तो तुम निकाल लो या फिर कुछ खरीद लो। तो मैंने क्या हाँ किया, अ, तो ये 66,000 हो गया था। हाँ। तो पहले मैंने बेस कैपिटल तो अपना निकाल ही लिया था अक्टूबर महीने में ही। ठीक है। फिर एक और 66,000 हुआ तो मैंने क्या किया, शेयर ले लिए। ये ठीक है। 34,000 के है ना, ये शेयर ले लिए। ठीक है। फिर एक और दिन प्रॉफिट हुआ, अच्छा 6,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसी दिन 2,500 के और शेयर ले लिए। ठीक है। तो अभी मेरा कैपिटल वापस से 30 है, और मैं इसको 30 ही रखना चाहता हूँ बिल्कुल सही पूरा है। ये फाइनेंशियल ईयर करना होने हाँ तक। बिल्कुल सही, यही मैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये चीज़ तुम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, तो हम्म। यही चीज़ फॉलो करनी है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ने ही मत दो। वरना बंदा क्या होता है, मान लो 30,000 की पोजीशन बनाई, वो लॉस में चली गई, बंदे में खुजली जाती है कि हाँ, 30,000 की और लेके एवरेज कर दूं इसको। वही ये वही सबसे ये गंदा ये डिसीजन होता है। 9.5 इसीलिए हुआ क्योंकि उस दिन मेरे हाँ कैपिटल 89,000 था। हाँ, तो तो बस मैं यही। सोचा कि 10% ही रिस्क में लेता हूँ। फिर वो जब 9.5 हुआ ना, तब मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना तो अभी रिस्क पे डालना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो ठीक है। अभी सही चल रहे हो, यही करना है। कैपिटल एक फिक्स रखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स और फिक्स करो, और बिना सेटअप के ट्रेड लेने बंद कर दो, चाहे उस दिन प्रॉफिट ही क्यों ना हो, नहीं चाहिए। और थोड़ा सा जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना स्टॉक्स में, वो चीज़ हाँ सही जी। कर रहे हो, लेकिन सब कुछ स्टॉक मार्केट में ही मत डाल देना, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना। मैंने एक हम्म। वीडियो बनाई थी हाउ टू प्लान योर फंड्स वाली, उस चीज़ हाँ को जी, भी थोड़ा देखी वो आपने हाँ, उसको थोड़ा फॉलो कुछ। करना। क्योंकि हाँ कई बार होता है कि मान लो तुम्हें किसी वजह से ज़रूरत पड़ी पैसों की, फॉर एग्जांपल, और स्टॉक जी, मार्केट उस टाइम पे नीचे पड़ा हुआ है, तो जी। तुम्हें बिना बात लॉस बुक करना पड़ जाएगा वहाँ ज़रूरत के चक्कर में। तो वो चीज़ हम्म। नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान हाँ देना उस चीज़ का। सर, और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी मैं चल रहा हूँ, जैसे 3-4 लॉट की पोजीशन बना रहा हूँ एवरेज। ठीक है। तो इसको कितना दिन तक, मतलब कितना महीने में कंटिन्यू रखूं, और मुझे कब पता चलेगा कि अब मेरे को इसमें और कैपिटल और ऐड करना है, या फिर मेरे को लॉट साइज बढ़ाना है, या जिस फिर मेरे को दिन घटाना है? जिस दिन पिछले 3 महीने में तुम प्लस में भी हो, तुमने रूल भी ना तोड़ा हो, और तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी फिक्स हो, उस दिन एक लॉट बढ़ा हम्म। लेना। खत्म। ठीक है। हाँ, ये 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 यही करना करना था इजी है। मैं।
3 महीना कोई बड़ा टाइम भी नहीं है, कर सकते हो। हाँ अब जैसे बस। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में तुम एक दिन रूल तोड़ चुके पहले ही, है ना? तो हाँ छोड़ अब कल से गिनो, मतलब कि दिसंबर छोड़ दो, अब तुम दिसंबर के जो मान लो 10 तारीख से गिनो, तो हम्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अब 10 मार्च को सोचना एक लॉट बढ़ाने की, अगर तुमने पिछले 3 महीने में ये फॉलो कर लिया अपने रूल तो। ठीक जी है? सर। बस अगर, क्योंकि क्या है ना, डिसिप्लिन के बिना बढ़ा भी लोगे और प्रॉफिट हो भी हाँ जाएगा, तो वो ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, मार्केट वापस ले ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। हाँ वही होता है। हाँ, तो वो चीज़ रोकनी ही पड़ेगी। तो अभी के हिसाब से भाई तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, बहुत सही है। व्यूअर्स भी जो देखेंगे वो खुशी हो जाएंगे इस चीज़ को देख के, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट मैं हम्म चाहूँगा कि तुम आगे का भी रिजल्ट इससे भी बेटर निकाल के दो। अब बेटर रिजल्ट से मेरा मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बेटर रिजल्ट से मेरा मतलब है ज़्यादा डिसिप्लिन। हम्म। डन। और कोई और क्वेश्चन तो सर पूछ लो। हाँ, आपको अगर मेरे को कोई सजेशन देना हो तो। मेरा सजेशन भाई, नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स करो सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मरवाएगी वरना बहुत गंदा, हाँ पूरा अकाउंट गायब करवा देती है यही चीज़। हाँ वो एक ही दिन खा जाता है यही पूरा। सबसे बड़ा सजेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सही चल रहा है और सेटअप पे ट्रेड करना है, खाली दो दो सजेशन हो गए, जी ठीक है? सर। और दूसरा वो था कि जो सर आप जो कोर्स दे रहे हो हाँ। उसकी उसकी तो कोई सर उसकी तो कीमत ही कोई नहीं है। वो तो ऐसे मतलब कि करोड़ों अरबों खर के भी वो कोई ले नहीं सकता। उसमें जो नॉलेज है जो आप सिखा रहे हो, अगर मेरे को तो बहुत लगता है कि ये तो बहुत सस्ते में मेरे को मिल गया। हम्म। क्योंकि सर वो नॉलेज की कोई कीमत नहीं है उसमें जो मिलता है, जो मैं कितने सालों तक ढूंढ रहा था वो नहीं मिला मेरे को। पहले मिला था हम्म। लेकिन तब मेरी उतनी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी। यार पता फिर है, अभी मैंने प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम यही है कि मैं तो जैसे वीडियोस में भी मैं पूरा ट्राई करता हूँ सामने वाले को चीज़ें समझ में आए, बट हाँ लोगों को सिंपल चीज़ें समझना चाहते नहीं लोग, प्रॉब्लम ये चाहते है। नहीं। हाँ लोगों को, उनको चाहिए हीरो हाँ, जीरो बस। मैजिक ट्रिक दिखा दो उनको कि इस इंडिकेटर से जादू हो जाएगा, तो वो तुरंत हाँ सब्सक्राइब भी कर देंगे और वो चैनल भी टॉप पे पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ अगर ढंग से समझाने की कोशिश करो तो फिर कम ही क्वालिटी लोग ही इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी। लेकिन मैं हम्म, आपको बता रहा हूँ अभी भी, जितने लोग इस हम्म, चैनल पे आके जाएंगे घूम फिर के वापस यही आने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हाँ उसकी क्योंकि कोई इसके टेंशन नहीं अलावा है। तो कोई और जरिया ही नहीं हाँ, है। जाएंगे ही नहीं कहीं, वो मुझे पता है पहले से, उसका कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। इसका वेरीफाइड पीएनएल बनता है क्या इस वाली कोटेक पे? मैं शायद नहीं बनता है। मैंने ये देखा था एक दो वीडियो भी सर्च मारा था। अच्छा। जरूरत है जैसा इसका शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एक बार ना फिर भी ट्राई करना, अगर हो तो वो शेयर कर देना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी एक बार इसको रिफ्रेश करना, थोड़ा ठीक। लोग उसमें ज़्यादा आजकल वो रहते हैं डाउटफुल, हाँ तो वो थोड़ा सा वो भी खुश हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, चलो चलेगा चलेगा, ठीक है।